देखो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे बिजी के सभी फीचर ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जब हम बिजी को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर क्या, ओपन कंपनी। ओपन कंपनी का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी है तो आप क्या कर लो, कंपनी को ओपन कर। और कंपनी होता क्या है, कंपनी क्या होती है, जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस का नाम रखते हैं। और हमने जो नाम रखा है अपने बिजनेस का, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, वो यहाँ पर कंपनी कहलाता है। फिर इसके नीचे अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देता है क्या, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है, अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो आप क्या करते हो, कंपनी बनाते हो। और जो आप कंपनी बना रहे हो वो क्या कहलाता है, आपका क्रिएट कंपनी कहलाता है। और बिजी के अंदर आप देखोगे तो बिजी का जो नया वर्जन है, इसके अंदर कहता है कि अगर आप क्या कर दो, F4 बटन दबाकर आप अगर यहाँ पर अपनी कंपनी का क्या डाल दो, जीएसटी नंबर डाल दो, तो कंपनी की जो बाकी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स क्या हो जाता है आपका, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डाल दूं, मैं 07ACBF1262J1Z और 5, ये डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओके बटन दबाएं। और अपडेट कर दोगे ना तो देखना आप बाकी जो डिटेल है आपकी वो क्या हो जाएगा, आपकी जो बाकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, आपको मैनुअल डिटेल डालने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और बिजी का जो लेटेस्ट वर्जन है 12.0, उसके अंदर आप देखोगे तो आपके ये फॉन्ट साइज वगैरह भी बदल दिए गए हैं, थोड़े बोल्ड कर दिए गए, डार्क कर दिए गए। इससे पहले वाले जो बिजी था उसमें ये सभी फॉन्ट साइज वगैरह आपके क्या थे, लाइट थे। आगे हम देखेंगे, इसके नीचे हमें हमें दिखाई देता है बैकअप डेटा। बैकअप डेटा का क्या मतलब है, बिजी के अंदर आप क्या करते हैं, अपने डेटा का बैकअप लेकर रखते हैं। बैकअप लेने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास क्या करते हैं सेव करके रखते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी कंपनी का डेटा करप्ट हो जाता है, या आपकी कंपनी में कोई एरर आता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। या आपकी कंपनी को कोई डिलीट कर देता है, तो इस चीजों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके रखते हैं, बैकअप लेके रखते हैं आप, जो भी आप काम करते हैं अपना बिजी के अंदर। और बैकअप जब हम लेते हैं तो बैकअप ही लेने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका कि भाई आप यहाँ पर क्या करो, मैनुअल बैकअप ले लो। मैनुअल बैकअप का मतलब होता है कि जहां कहीं पर भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी के फोल्डर को आपने कॉपी किया और एक दूसरे फोल्डर में आपने पेस्ट कर दिया। और ऑटोमेटिक बैकअप होता है कि आप बिजी के थ्रू ही आप अपना क्या करना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं। मैनुअल बैकअप का मतलब जैसे कि हमने कहा, हमारी जो अभी काम है वो ई ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है टू जीएसटी प्रोजेक्ट, वहां पर जाकर सेव हो रहा है। तो आपने कहा कि मेरा काम, मेरा हमारा जो फोल्डर्स का बैकअप बन जाए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसे कॉपी किया और आपने एक फोल्डर बनाया किस नाम से, बिजी बैकअप, बिजी बैकअप डेटा के नाम से। और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया डेली बैकअप, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डेट डाल दी। आज की डेट क्या है, 3/4/2025। एंटर बटन दबाओगे, कंट्रोल V बटन दबा के यहाँ पर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। इससे क्या हो जाता है, आपके डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर बन जाती है। ये ये हमने बना रखा है, फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम टू जीएसटी प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने अपनी सारी कंपनियां सेव करके रख रखी। आप बैकअप बनाते हैं, फिर रुक जाओ, ऑटोमेटिक। ये था हमारा मैनुअल बैकअप। और दूसरा बैकअप बनता है कि आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। आपको किसी सिंगल कंपनी का बैकअप लेना है तो आप बैकअप पे आए, अब आपसे पूछेगा किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते
आपने कहा इस वाली कंपनी का बैकअप लेना है। कहता है कि बैकअप जो लोगे उसको रखोगे कहाँ। तो यहाँ से एक बार आप पाथ डिसाइड कर देंगे, जैसे कि आपने कहा डी ड्राइव के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ ऑलरेडी बैकअप के नाम से, डेली डेली बैकअप। और आज का दिन क्या है यहाँ पर, जैसे कि आज है थर्सडे, तो आपने कहा भाई थर्सडे वाले फोल्डर के अंदर जाकर क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब कहता है कि ऑल फाइनेंशियल ईयर, किसी सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ऑल फाइनेंशियल का मतलब है कि आपके जितनी भी ईयर्स हैं, आपके सभी ईयर्स का क्या ले लेगा, बैकअप ले लेगा। और सिंगल फाइनेंशियल ईयर तो क्या मतलब है कि आपके किसी सिंगल फाइनेंशियल ईयर का ही क्या करेगा, बैकअप लेगा। तो आपने कहा भी सारे फाइनेंशियल ईयर का लो, कभी देखोगे आप एक सेकंड के अंदर ले लिया। ये एक सेकंड के अंदर इसलिए ले लिया क्योंकि आपके पास जो डेटा था, वो डेटा यहाँ पर बहुत ही कम था। अगर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होते तो आपके बैकअप को लेने में यहाँ पर क्या करता, टाइम लगा। अब आपने देखा कह रहा है कि भाई एक और बैकअप लेना है आपको, तो आपने कहा नहीं भाई एक ही काफी है यहाँ। ये था आपका इजी से मैक्स बैकअप। अब हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक बैकअप ले, यानी कि जब भी हम क्या करें, बिजली को बंद करें तो हमारा यहाँ पर क्या ले ले, बैकअप ले ले। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार खुद से ही बैकअप लेना पड़ रहा है। सारिन, सारिन, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी बैठो ना आगे यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, खुद से ही बैकअप बार बार यहाँ पर लेना पड़ रहा है। और अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमारा जो बैकअप है बिजी के अंदर क्या हो जाए, ऑटोमेटिक बन जाए। ऑटोमेटिक ही बैकअप हमारे पास यहाँ पर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं और यहाँ दिखाई देता है आपको क्या, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अपने बैकअप के लिए फोल्डर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फोल्डर्स होने चाहिए। जैसे कि हम डी ड्राइव के अंदर आए और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक फोल्डर बनाया बिजी बैकअप के नाम से। और हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया किस नाम से, डेली बैकअप के नाम से। और इसके अंदर हमने हर एक दिन का फोल्डर बना लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जितनी भी दिन है, 7 दिनों का आपने फोल्डर बनाया। और सभी डेज का फोल्डर बनाने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, पाथ का सिलेक्शन किया। आपने कहा जब भी हम अपने डेटा को सेव करें तो हमारा करा हुआ काम कहाँ जाकर सेव हो जाए। हमने जो फोल्डर बनाया मंडे के लिए, तो मंडे वाले फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो। ट्यूसडे वाला काम हमारा कहाँ जाकर सेव हो जाए, ट्यूसडे वाले फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जाए। वेडनेसडे वाला काम हमारा कहाँ जाकर सेव हो जाए, जो हमने यहाँ पर फोल्डर बना दिया किस नाम से, वेडनेसडे के नाम से, वहां जाकर सेव हो जाए। और थर्सडे के लिए आपने यहाँ पर थर्सडे वाले फोल्डर को चूज करना है। इससे क्या होगा, आपकी एक बार में वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी आपकी डेटा है उसका ये पाथ जो है परमानेंट क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जब भी क्या करेंगे, कंपनी को यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपके बैकअप को ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पर क्या करता है, आपके बैकअप को ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। और यहाँ पर अब आपसे पूछेगा, प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी। कहता है कि जब भी आप कंपनी को क्लोज करो तो क्या ये बैकअप ले ले। हमने कहा हाँ, ले ले। और कह रहा इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, कह रहा है कि बिना बैकअप लिए कंपनी को क्लोज ना करने दे। हमने कहा ऐसा ही होगा। और आगे आपने क्या करा, इसे ओके बटन दबाया और आपने अपना काम करा। और अब आप जब कंपनी को क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो कहता है प्रोसीडिंग फॉर बैकअप ऑफ कंपनी ए केस सर्विस। बैकअप लेना, हमने कहा नहीं लेना। तो कहता है कि कैन नॉट क्विट विदाउट टेकिंग बैकअप। कह रहा है कि जब तक आप बैकअप नहीं ले लोगे, कंपनी को क्या नहीं करने देगा, बंद नहीं करने देगा। हमने कहा ठीक है, बैकअप में तो ऑटोमेटिक आप दे दोगे, आज का क्या ले लेगा, बैकअप ले लेगा। जब भी आप कंपनी को क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, आपका बैकअप फाइल यहाँ पर आ जाए। ये था बीजी के द्वारा बैकअप।
तीसरा बैकअप है कि आप बिजी के एक पर डे का 7 दिन का बैकअप बनाएगा आप, अलग अलग। टैली में क्या करता है, ऐसे नहीं, एक ही फाइल के अंदर आपका हर डे का सेम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया, आपका बैकअप बन गया। अब ये भी आपका बैकअप था कि आपका जब आपने कंपनी को क्लोज की। अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए या पूरा ही खराब हो जाए, तो आपका बैकअप लेने का तो मतलब रहा नहीं, क्योंकि आपका कंप्यूटर ही गायब हो गया आपके पास से। तो बिजनेस के लिए आपको और एक और यूटिलिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर डाउनलोड बिजी एजेंट। अगर आप बिजी एजेंट वाली यूटिलिटी को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, तो इस वाली यूटिलिटी को डाउनलोड करने से क्या होता है, आपका जो भी बैकअप है वो आपका बैकअप आपके कहाँ पर जाकर सेव होता है, आपकी जीमेल आईडी पर जाकर सेव हो, ना कि आपके कंप्यूटर के अंदर। तो हमने यहाँ पर फाइल को डिसाइड किया, और क्या करेगा, अभी हमारे सेटअप को यहाँ पर से डाउनलोड कर दिया। तो आप देखोगे एक सेटअप आपके पास डाउनलोड हुआ। अब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और इसे ओपन करोगे, और क्या करोगे, क्लिक करोगे, यस करोगे, और इसे आप क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। और आपके कंप्यूटर में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस यूटिलिटी को डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में। डाउनलोड तो हो गई है। हम क्या करते हैं, एक बार बिजी को, हम यहाँ पर आते हैं, पहले हम बिजी को बंद कर देंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। आपने इसे कट कर दिया। कट कर देने के बाद अब आप देखोगे ना यहाँ पर, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका बिजी एजेंट एप्लीकेशन आ जाएगी। और आप बोलता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन करो। आपका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप एमएस एक्सेस या एसक्यूएल, तो आपने कहा एमएस एक्सेस रहेगा। डेटा की डायरेक्टरी को चूज कर लो कि भाई कहाँ का आपको बैकअप लेना है। हमने कहा इस वाले फोल्डर का बैकअप लेना है। टेक बैकअप फॉर एडिशन डेटा पाथ, सेंड नोटिफिकेशन मेल आईडी, और यहाँ पर अपना क्या कर दो, मेल आईडी डाल दो। और यहाँ पर लिखो smtp.gmail.com। यहाँ अपना यूजर आईडी का मतलब मेल आईडी, और यहाँ पासवर्ड अपनी मेल आईडी का। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, मोबाइल नंबर डाल दो, और इसे क्या करो, सेव। सेव करने के बाद आप देखोगे डेटा पाथ की लोकेशन सेव हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट बैकअप फॉर लोकल ड्राइव, यहाँ पर पाथ लो, और नीचे शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब कि आपको हर दिन का चाहिए, किसी सिंगल दिन का चाहिए। हमने कहा हर दिन का चाहिए, और एक दिन में कितनी बार ले, तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, एक बार। हमने कहा 3 बार ले ले, कह रहा है कि मैक्सिमम आप 3 कर सकते हो और मिनिमम एक। तो अलग अलग टाइम पे लेगा, कह रहा 12 बजे लेगा, 3 बजे लेगा, और 6 बजे भी बैकअप यहाँ पर क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव।
आप गूगल ड्राइव के लिए भी आप क्या कर लो, गूगल ड्राइव पे चाहिए क्रिएट करनी गूगल ड्राइव, तो यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डालो और यहाँ पर क्या करो, शेड्यूल कर लो कि हर दिन का चाहिए, हमने कहा हर दिन का चाहिए। और आपने एक बार, हमने कहा नहीं भाई 3 बार कर दो। और ऑथराइज ऑथराइज करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी मेल आईडी पर कंफर्मेशन चली जाएगी। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमने क्या करा, सेव। कह रहा है कि ऑथराइजेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको ऑथराइजेशन करनी है तो यहाँ पर आप क्या कर दो, अपनी मेल आईडी डालो। जैसे कि मेरे पास मेल आईडी है ये, तो यहाँ पर मैंने मेल आईडी डाल दी। और अब हमने क्या करा, ऑथराइज किया, यस करा। और यहाँ पर आप क्या डालोगे, अपनी मेल आईडी, तो आपने यहाँ मेल आईडी डाल दी, नेक्स्ट किया। पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पर हमें, पासवर्ड मैंने डाल दिया। कंटिन्यू करोगे आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड हो गया, ग्रांटेड हो गया। कट कर देना है यहाँ से, कट करने के बाद अब आप यहाँ पर आओगे आगे, देखो सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर सेव करोगे, सेव हो गया। तो अब आपकी जो भी मेल है वो वहां पर आपकी ऑटोमेटिक वहां चली जाएगी। ठीक है, हर दिन जाएगी आपके पास। क्विट करा आपने यहाँ से, डोंगल सर्वर है कोई, एग्जिट किया, और मोबाइल ऐप और पेमेंट रिमाइंडर भी अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट रिमाइंडर भी लगा सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन अच्छे हैं। अब इसके अंदर जैसे कि अगर आपको किसी पार्टी को पेमेंट का रिमाइंडर लगाना है कि भाई आपसे पैसे लेने हैं, तो पेमेंट का रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। डेली रिमाइंडर लगाना है, कितने बजे जाए मैसेज, उस टाइम को भी डिसाइड कर दे। बैलेंस ओनली, पेंडिंग बिल या ड्यू बिल, ऑटोमेटिक क्या होगा, मैसेज यहाँ पर जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर की क्या दे रखी है, यूटिलिटी दे रखी है। अब इसमें देखो फायदा ये हो गया आपका, आपका जो भी आपका क्या है बैकअप है, वो ऑटोमेटिक आपके कहाँ पर जाएगा, आपके जीमेल पर चला जाएगा। आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, उससे आपके डेटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ। इसका फायदा ये है बिजी एजेंट यूटिलिटी का यहाँ। ठीक है, आगे हम चलेंगे बिजी के अंदर, अपना और काम करते हैं यहाँ पर। आगे हम देखेंगे और क्या चीजें हमें दी गई हैं इसके अंदर। इसके बाद आगे आप देखोगे, आपको दिया गया है रीस्टोर डेटा। अब रीस्टोर डेटा का मतलब ये होता है कि कभी आपसे क्या हो गया, आपकी कंपनी किसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मेरा क्या नाम है, मेरा टिफिन ले लेना नीचे से, टिफिन लेना ऊपर। मेरा मेरा टिफिन ले लेना एक बार नीचे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे क्या दिखा रहा है आपको, रीस्टोर डेटा। रीस्टोर डेटा का मतलब क्या है, रीस्टोर डेटा का मतलब ये है कि आपकी कंपनी किसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दी। जैसे कि हमने अभी क्या करा था, इस कंपनी में बैकअप लगाया था, और यही कंपनी किसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर, कंपनी डिलीट हो गई। अब आप देखोगे ओपन करके, तो कंपनी तो चली गई। अब अगर आपने क्या नहीं करा हुआ होता, बैकअप अगर आपने यहाँ पर नहीं लिया हुआ होता, तो आपके पास क्या नहीं होता, आपका डेटा तो चला गया, लॉस हो गया। और बिजनेस के अंदर तो आपका बैकबोन ही क्या होती है, अकाउंट्स ही रहता है। अकाउंट्स ही नहीं है तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है, जीरो हो जाए, चौपट हो जाए, यही नहीं मालूम चलेगा।
किससे पैसा लेना है और किसको पैसा यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको अब क्या करना रहेगा, आगे आप क्या करेंगे, रिस्टोर। कहाँ से रिस्टोर करेंगे, हमने कहा बैकअप हमने लेके रखा था, कहाँ के लिए, हमने बैकअप लिया था डी ड्राइव के अंदर और बिजी बैकअप के अंदर। और आज का दिन क्या था, थर्सडे था। ओके करा, ओके करा, यस किया, यस किया, ओपन करोगे तो देखोगे आपके पास क्या हो गया, डेटा रिस्टोर हो आ गया, आगे ना कंपनी। और आपको ये चाहिए कि मेरे पास ये भी कंपनी रहे और जो मेरा पुराना बैकअप है वो भी आ जाए। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या करोगे, दोबारा रिस्टोर करोगे अपने डेटा को, यस करोगे, यस करोगे, कहते ओवरराइट करना, हमने कहा नहीं ओवरराइट नहीं करना। और जैसे आप मना करोगे ना ओवरराइट नहीं करने के लिए, तो देखो सेम नाम से क्या हो गया आपके पास यहाँ पर दो कंपनियां। अगर अब आप अपने डेटा को दोनों में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि भाई हमसे इस वाले कंपनी के अंदर क्या मिस्टेक हो गई है आप। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को देख सकते हैं आप। ठीक है, ये तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, बैकअप आपने लिया होगा। अगर यहाँ पर क्या कर दो, शो डेटा साइज और शो फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आप ये भी देख पाते हो कि आपके पास जो डेटा है वो कितने फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो अभी आपके सभी में क्या है, एक ही एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा है आपके पास। आगे हम देखेंगे, रिस्टोर कर लिया हमने और उसके बाद आता है हमारे पास स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। अब ये स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसका क्या मतलब, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपके पास जो डेटा है वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का है, एक साल से ज्यादा ईयर का आपके पास क्या आएगा, डेटा है, और अब आपका जो कंपनी है वो स्लो काम कर रही है, आप एंट्री डाल दो, एक एंट्री को सेव होने में ही 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जा रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा पुराना डेटा है उसके लिए एक अलग कंपनी बन जाएगी और इस साल के लिए हमारी क्या हो जाएगी, अलग कंपनी बन जाएगा। जो पुरानी कंपनी के अंदर जो हमारा डेटा है वो सभी इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या बन जाएगा, हमारा क्लोजिंग बन जाए। तो आप क्या करेंगे, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर करेंगे और जिस भी कंपनी के लिए करना है आप कर लेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए, एक या उससे ज्यादा ईयर का डेटा हो, तब आप क्या कर पाएंगे, अपने डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिलीट कंपनी, डिलीट तो हमने देख ही लिया करके, अगर हमें कोई कंपनी को क्या करना है, हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यस करोगे। तो कहता है कि आप अगर डिलीट कर दोगे एक बार अपनी कंपनी को, तो आप अपने पास इस कंपनी को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाओगे। कि आप मेक श्योर हो, चाहते हो डिलीट करना, हमने कहा हाँ, चाहते हैं, यस किया, यस कर देंगे तो हमारी कंपनी क्या होगी, परमानेंट डिलीट होगी। उसके बाद आता है हमारे पास री इंडेक्स डेटाबेस। अब ये री इंडेक्स डेटाबेस क्या होता है, री इंडेक्स डेटाबेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर, जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है, रन टाइम एरर का मैसेज आ रहा है और आपकी कंपनी क्या हो जा रही है, यहाँ पर बंद हो जाए। क्या मैसेज आता है, रन टाइम एरर, और क्या हो जा रही है, कंपनी बंद हो जाए। उसके लिए आपको अपने डेटा को क्या करना पड़ता है, एक बार रिपेयर करना पड़ता है। और वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर रेंडिक्स में आएंगे और जिस कंपनी के अंदर बार बार एरर आ रहा है तो उसको चूज करेंगे। कहता है कि आप जब भी अपने डेटा को एक बार रिपेयर करेंगे तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करो, बैकअप ले लो, अगर है तो यहाँ पर आप क्या करो, यस करो। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा और कह रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी का जो डेटा है वो रेंडिक्स कर दिया, एक बार दोबारा से क्या कर दिया, रिफ्रेश कर। क्लियर है। उसके बाद सेट डेटा डायरेक्टरी का तो आपको मतलब मालूम ही है, यहाँ पर सिलेक्ट बिजी मॉडल। जब आप बिजी को परचेज करते हो ना, तो आप तीन कैटेगरी में परचेज करते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। और इसके साथ साथ इन्होंने नाम ऐड कर दिए, बेसिक ब्लू, स्टैंडर्ड सैफ्रॉन और एंटरप्राइज एमरल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने बिजली खरीदा है उसको आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है या डबल यूजर है, जो भी है आपका। आगे लाइसेंस मैनेजमेंट, लाइसेंस मैनेजमेंट में है कि अगर आपने बिजली का डोंगल नहीं खरीदा,
आपने क्या करा है, सॉफ्ट लॉक की ली है, तो आप क्या करते हैं, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की डाल के क्या कर देते हैं, इसे अपडेट कर देते हैं और बाकी की जो अपनी दूसरी डिटेल है वो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद बिजी के अंदर अगर आपको क्या देखना है, ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है, मतलब इसके ज्यादा और सीखना है आप, तो यहाँ पर बिजी के अंदर ट्रेनिंग वीडियो भी दिखा, और उसके नीचे आता है चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि भाई किन किन लोगों ने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी है, तो यहाँ से बिजी के अंदर रहते हुए आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेक अपडेट्स, चेक बिजी अपडेट्स। चेक बिजी अपडेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि बिजी का लेटेस्ट रिलीज क्या है और आपकी कंप्यूटर में क्या डाउनलोड है। देखो, तो कहता है बिजी का लेटेस्ट रिलीज अवेलेबल है 12.2, और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी क्या है, 12.2 ही इंस्टॉल। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजी को अपग्रेड कर सकते हो। और जब बिजी अपग्रेड होता है तो क्या करता है, नई नई ऑप्शन या फीचर ऑप्शन क्या कर देता है, एड ऑन कर देता है। डाउनलोड बिजी एजेंट अपने करके देख लिया, और अगर हमें क्या करना है, बाहर आना है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। क्लियर है, आगे समझ में ये। आज हमने बिजी के फीचर ऑप्शन ये सारे के सारे खत्म कर लिए। ठीक है, आज आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कल की क्लास में हम और चीजें खत्म कर, बता तो दिया आप, अभी हमने डाउनलोड कर लिया था ना बिजी का, डाउनलोड कर लो सेटअप। सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और जब आप नया वाला इंस्टॉल करोगे ना, लेकिन बिजी को डाउनलोड करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि आपके पास बिजी का बीएलएस होना चाहिए। बिजी का बीएलएस लाइसेंस यूटिलिटी होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने बिजी तो खरीदा हुआ है, लेकिन आपका बीएलएस एक्सपायर हो गया। बीएलएस का मतलब होता है कि बिजी अपनी जो ऑनलाइन फैसिलिटी देता है, आपको नए फीचर ऑप्शन देता है यूज करने के लिए, वो आप तब यूज कर पाते हैं जब आपके पास क्या होता है, बिजी का बीएलएस रहता है, एक्टिवेशन रहती है आपके पास में। जैसे कि आज 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 आप कल आजकल आप देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन क्या होती है, फ्री होती है। उसमें क्या होता है, लिमिटेड यूज होता है कि आप भाई 3 बार 4 बार तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो बिजी के अंदर आपने सॉफ्टवेयर तो खरीद लिया, लेकिन आपने बिजी की जो ऑनलाइन यूटिलिटी है, उसको अगर आप आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो बिजी को आपको क्या करना पड़ता है, हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है, बीएलएस लेना पड़ता है बिजी का। तो यहाँ पर बिजी को अपग्रेड करने से पहले देख लेना कि बिजी आपके पास, बिजी का बीएलएस एक्टिवेट है या नहीं। बीएलएस एक्टिवेट है तभी आप क्या करना, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, वरना क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर डेमो मोड में चला जाए। इस चीज का भी आपको ध्यान है। ठीक है, तो हमने ये सारे ऑप्शन यहाँ पर कंटिन्यू कर लिए। ठीक है, तो आज आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कल की क्लास में हम अपने और फीचर ऑप्शन के बारे में